बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, राहत शिविरों का भी लिया जायजा। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में कटाव से जिला मुख्यालय को खतरा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। और सरकार प्रदेश की सभी पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव राहत उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत शिविर में लोगों को प्रतिदिन काढ़ा भी उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शिविर में रह रहे सभी लोगों का एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच कराएं। प्रदेश में 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों के 124 प्रखंडों की 1188 पंचायतों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कुछ में बाढ़ का आंशिक असर है। प्रदेश में बाढ़ से 69 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुडू ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 4,81,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8 राहत शिविरों में 12,200 लोग रह रहे हैं। साथ ही सामुदायिक रसोई के माध्यम से 10,31,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 16 जिलों प्रभावित है बाढ़ से, इसमें 124 प्रखंड प्रभावित है बाढ़ से। प्रभावित पंचायतों की संख्या थोड़ा बढ़कर 1188 है। प्रभावित जनसंख्या है 69 लाख आज के दिन में, और जो बाढ़ के कारण निष्क्रमित जनसंख्या है 4,81,000। आज के दिन में भी 8 राहत शिविर चल रहा है। जैसे हम कल भी बताया था, गोपालगंज में 2, खगड़िया में 1 और समस्तीपुर में 5, 8 राहत शिविर चल रहा है। वो राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या है 12,200 और सामुदायिक रसोई आज के दिन में 1,402 सामुदायिक रसोई चल रहा है। सामुदायिक रसोई में भोजन करने वालों की संख्या आज के दिन में 10,31,000। खगड़िया जिले के ओलापुर और चंदपुरा गांव के बीच बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में अचानक तेजी से कटाव होने से 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। जिला प्रशासन की टीम 24 घंटे बाद की निगरानी कर रही है। एडीएम भूपेंद्र यादव ने बताया कि बांध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगल-अगल जो गाछ का पेड़ है, काट करके बांस काट करके इसको डाला जाता है। उधर समस्तीपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बताया कि इस रेलखंड पर हाया घाट और थलवारा के बीच बने पुल संख्या 16 पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण फिलहाल ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है। अभी इधर इस सेक्शन में ट्रेन ऑपरेशन पुनः प्रारंभ होने में कुछ और समय लगेगा। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़। बिहार वासी इन दिनों दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों से कब निजात मिलती है, ये देखना है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 3416 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में रिकॉर्ड
60,254 नमूनों की कोरोना जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में लगभग 8 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,450 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इन्हीं मिलाकर ठीक होने वालों की कुल संख्या 43,820 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 23,939 है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अब कोरोना के इलाज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। विभागीय अधिकारियों को भेज रहे हैं काफ़ी, और जो भी हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं और मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन पर वहाँ काफ़ी गहनतापूर्वक विजिट हो रहा है। पूर्व में डिविजनल कमिश्नर, आईजी, डीआईजी इन लोगों के द्वारा विजिट किया जा रहा था, डीएम, एसपी के द्वारा किया जा रहा था। कल प्रधान सचिव स्वास्थ्य के साथ मैं भी हम लोग गए थे डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गए, और निरंतर और अन्य अधिकारी भी जो स्वास्थ्य विभाग में कई वरीय आईएएस अधिकारी डिप्यूटेड हैं, इन सबों को अलग अलग जगहों में भेजा जा रहा है और व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने कल 60,254 जांच किया है। तो आप देखेंगे कि नित्य नए तरीके से डिमांड बेस्ड टेस्टिंग का जब से कॉन्सेप्ट आया है, और हम लोगों ने इस टेस्टिंग सेंटर्स को सुदूर पीएचसी इलाके के स्तर तक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक ले गए हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम जांच कर पा रहे हैं। तो 60,254 व्यक्तियों की जांच के साथ 7,99,332 यानी लगभग 8 लाख लोगों की जांच हम लोग कर चुके हैं। इधर कोरोना जांच की सुविधा बढ़ा दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग विभिन्न अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट से जांच में काफी सुविधा हो रही है। राजधानी के गार्डनर रोड अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुलभ व्यवस्था है, जहां आवश्यकता अनुसार लोग कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट जो आया हुआ है, इसमें काफ़ी सुविधा हो गई है मरीजों की जांच के लिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट के लिए हम लोग को बहुत वेट नहीं करना पड़ता है। इमीडिएटली जो है वो टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे उनको हम लोग एडवाइस कर देते हैं कि अगर पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन रहना है, अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो उनको हम लोग हॉस्पिटल या जैसे भी हो एडमिट करने की बात कर सकते हैं। साथ में इमीडिएटली उनको मेडिसिन किट भी दे देते हैं ताकि वो मेडिसिन लें। लेकिन मैक्सिमम चांसेस 80% लोग जो हैं जो केस सिम्टोमेटिक हैं उनको हम लोग एडवाइस करते हैं होम क्वारंटाइन के लिए, होम में घर में रहें, और वो 14 दिन होते होते बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर व्यापक योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्री कुमार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, जिसमें सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। इस योजना अंतर्गत सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 की राशि देने का प्रावधान है। अभी तक राज्य के 73 लाख सभी किसानों के खाते में 4,862 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। प्रत्येक किसान एक खेत के मिट्टी की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य का उपलब्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश की सभी पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सभी 38 जिलों में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,409 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बन चुके हैं। साथ ही गली नाली पक्कीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत अधिकतम कार्य कराए जा चुके हैं। कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें एक मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना है। इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि सभी ग्रामीण वार्डों में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण किया जाए। मुझे आज आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है
कि राज्य में कुल 1,14,606 वार्ड है। 1,14,606 वार्ड है हमारी सभी पंचायतों में। उसमें से 1,13,382 वार्ड, जो 99% से अधिक है, 1,13,382 वार्ड, इनमें गली नली पक्कीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारे 18 जिले ऐसे हैं जिसमें हर वार्ड में गली नली का 100% आच्छादन कर लिया गया है, और शेष जो बचे हुए जिले हैं उसमें कुल मिलाकर 1% से भी कम वार्डों में काम होना बाकी है। उसको 31 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड की भलुई पंचायत के अभिर्त मुखिया गणेश रजक सहित 2 लोगों को पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करा लिया है। नक्सलियों ने 2 दिन पूर्व मुखिया और एक ग्रामीण को अगवा कर लिया था। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि घटना के बाद लगातार कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की दबिश की वजह से नक्सलियों ने दोनों लोगों को मुक्त कर लिया। CRPF टीम और STF की टीम और अभियान दल के द्वारा सर्च एंड ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और लगातार बढ़ते दबाव के कारण मुखिया की रिहाई हुई है कल रात में, और अभी फिलहाल ठीक है। कहाँ से मुखिया की बरामदगी हुई सर? रैन के आसपास में वहाँ से उनकी बरामदगी हुई और उसके बाद वो अभी अपने आवाज़। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मसला उठाने की चीन की कोशिश को खारिज करते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। श्री सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे हर साल राज्य स्तरीय खेलो इंडिया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करें ताकि सबसे निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान मिले। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किया है। इसके तहत ग्राहकों को अधिक छूट दी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक के नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,64,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में मृत्यु दर निरंतर कम हो रही है। लॉकडाउन के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम 2.10% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान कोविड की वैक्सीन बना रहा है। पटना के गांधी मैदान में एनसीसी, सेना और पुलिस के विभिन्न टुकड़ियों ने 15 अगस्त के परेड की रिहर्सल शुरू कर दी है।
और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, राहत शिविरों का भी लिया जायजा। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में कटाव से जिला मुख्यालय को खतरा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। और सरकार प्रदेश की सभी पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर।